हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं अगला पार्ट डेटा स्ट्रक्चर का, जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं लिंक लिस्ट क्या है। ये भी एक तरह का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जब हमने क्लासिफिकेशन के टाइम पे ये पढ़ा था, तो ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स। इसमें क्या होगा? सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स। ओके। It can be defined as nodes that are that are randomly stored in the memory। तो दोस्तों, है क्या ये नोड्स हैं जो कहीं भी रैंडमली मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लिंक लिस्ट के दो पार्ट होंगे। जब लिंक लिस्ट हम बनाएंगे, इसमें दो पार्ट होगा। जो पहला पार्ट है वो कहलाएगा डेटा, और जो दूसरा पार्ट है वो कहलाएगा आपका लिंक। ठीक है, डेटा पार्ट या फिर इसे कहें एड्रेस पार्ट। इट इज बेटर, एड्रेस पार्ट और डेटा पार्ट। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। ए नोड इन द लिंक लिस्ट, a node in the linked list contains two parts. First is data part, second is address part। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा? जो लास्ट नोड है, जो भी लिस्ट का लास्ट नोड होगा, कंटेन्स ए पॉइंटर टू द नल। ठीक है, मतलब वो किसी को पॉइंट नहीं करेगा। लास्ट वाला जो नोड होगा, जो लास्ट नोड होगा वो इस तरह से होगा, यहाँ पर डेटा हो जाएगा, और यहाँ पर जो एड्रेस होगा वो नल, यानी वो किसी को पॉइंट नहीं करेगा। उसको हम नल लिखेंगे। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो होता है एरे, और अगर उसके बाद कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है तो वो है लिंक लिस्ट। ठीक है, इसमें हम यहाँ लिखेंगे, आगे लिख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप लिख लीजिए, इन ए लिंक्ड लिस्ट, इन ए लिंक्ड लिस्ट एवरी लिंक, एवरी लिंक contains a connection to another link। ठीक है, अभी इसको हम समझाएंगे भी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट can be represented as the the connection of nodes
in which each node points to the next node of the list. ओके दोस्तों, तो ये कहना चाह रहा है लिंक लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कनेक्शन ऑफ द नोड्स इन विच ईच नोड पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जो पहला नोड होगा वो दूसरे से कनेक्टेड होगा, दूसरा तीसरे, तीसरे से चौथा, और लास्ट नोड नल होगा। ठीक है, या उसको हम एंड ऑफ द लिस्ट कह देंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं है क्या ये। अब आप जो भी हमने लिखा है अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे समझिए, ये मेरा पहला पार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम दो पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये जो पहला पार्ट है ये कहलाएगा डेटा, जो मेरा दूसरा पार्ट है ये कहलाएगा लिंक। इसके अंदर एड्रेस हम स्टोर करें। तो लेट सपोज ये मेमोरी लोकेशन 4700 पर आपका ये वाला पार्ट स्टोर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज़ हम यूज़ करेंगे हेड। तो हेड में क्या स्टोर हो जाएगा, हेड में स्टोर हो जाएगा इसका एड्रेस 4700। ठीक है, जो इससे कनेक्टेड होगा हेड। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा पूरा पोर्शन हो गया, ऐसे कहिए ये जो हमारा ये पोर्शन पूरा हो गया, ये कहलाएगा मेरा नोड। ठीक है, अब इसी तरह से एक और नोड हम मान लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये 4800 पर है। ठीक है, एक और नोड मान लेते हैं, ये 4900 पर है। इसके बाद एक नोड और मैं मान लेता हूँ, ये 5000 पर। तो दोस्तों अगर ये कंटिन्यूस होता तो कैसे होता, 4700 के बाद होता 4701, जो एरे के केस में होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैं डेटा डाल लेता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे डेटा 8 है। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या एड्रेस आएगा, अगर हम इसको, अगर इसकी कनेक्टिविटी इससे बनेगी, इसको लिंक करेंगे, तो यहाँ पर क्या एड्रेस आएगा, यहाँ पर आएगा 4800। ठीक है, तो अब ये इससे कनेक्शन हो गया, यानी जो फर्स्ट नोड है उसको हम जब सेकंड से लिंक करेंगे तो उसके अंदर जहाँ पर सेकंड नोड आ रही है उसका एड्रेस डाल देंगे, और डेटा तो उसका अपना है ही। ठीक है, अब मानिए यहाँ पर डेटा तो 6, और अगर अब हमको इसको इससे कनेक्ट करना है, थर्ड नोड से कनेक्ट करना है, तो यहाँ आ जाएगा 4900। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से ये यहाँ पर थर्ड नोड की बात करें, यहाँ पर मैंने डेटा, ये डेटा है, ये 4 मान लिया। अब यहाँ पे अगर इसको इस नेक्स्ट नोड से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर नेक्स्ट नोड का एड्रेस 5000। ठीक है, अब ठीक है, तो ये 5000 को लिंक हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए, ये 5000 से लिंक हो गया। क्लियर है। अब इसी तरह से हम इस नोड की बात करेंगे। अब इस नोड में हमने एड्रेस डाल लिया है 2, सॉरी डेटा आ गया है मेरा 2। अब क्योंकि ये मैं इसको कह रहा हूँ ये है मेरा लास्ट नोड, अब ये मेरा लास्ट नोड है लिस्ट का। ठीक है दोस्तों, तो अब मेरा ये लास्ट नोड है, तो यहाँ पर एड्रेस क्या होगा, नल। यहाँ पर एड्रेस क्या होगा, नल। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एंड ऑफ लिस्ट। क्लियर है, या इसको हम बोलते हैं टेल। ओके, ये हो गया मेरा टेल, ये हो गया मेरा हेड। तो अब ये भी इंडिविजुअली एक नोड हो गई, ये भी इंडिविजुअली एक नोड हो गई, ये भी इंडिविजुअली एक नोड हो गई। क्लियर है, तो लास्ट नोड में हमेशा यहाँ पर नल आएगा। ठीक है, और फर्स्ट नोड
इस तरह से कनेक्शन हमारा बन गया। क्लियर है? मतलब अगर सपोज कीजिए एक लिंक लिस्ट ऐसा होता जिसमें केवल एक ही नोड है, तो यहाँ पर क्या होता, नल होता। ठीक है, अब उसके आगे हमने एक नोड ऐड कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, अब नल सेकंड नोड में चला जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए ये फर्स्ट नोड होता, अगर यही फर्स्ट और लास्ट नोड होता तो क्या होता, यहाँ हम डालते 2 और हेड में आता 5000, ऐसे समझते हैं। लेट्स सपोज ये मेरा केवल एक ही नोड था, ये माना कि 4700 पर था, यहाँ डेटा था 8। ओके, अब यहाँ जो हेड है तो हेड में आ जाएगा 4700। ठीक है, ये इससे कनेक्ट है। अब चूंकि ये लास्ट नोड है तो यहाँ पर आता नल। ओके, अब सपोज कि नेक्स्ट मैंने एक नोड और बना लिया है, ये है मेरा 4800 पर एड्रेस पर, ये हो गया मेरा 6। और क्योंकि अब ये मैं इसके बाद कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा एड्रेस क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। और ये एड्रेस में यहाँ नल हट जाएगा, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा 4800। ये लिंक इस तरह से बनता चला जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे, एरे का डेटा स्ट्रक्चर केवल हम यूज कर रहे थे ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को, जिसमें डेटा हम इंडिविजुअली स्टोर कर रहे थे मेमोरी में। जबकि एरे के बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो उन हम किसी भी एरे के एडवांटेज डिसएडवांटेज के आधार पर डिसाइड करते हैं कि किस एप्लीकेशन के लिए मुझे कौन सा एरे यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ हम एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन हमारा आता है वाई यूज लिंक लिस्ट ओवर एरे। ठीक है, कि हम एरे से ज्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस लिंक लिस्ट को क्यों दे रहे हैं, तो वो भी हम देखते हैं। तो जो लिंक लिस्ट है ये एक इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो एरे की लिमिटेशन को ओवरकम करता है। ठीक है, क्यों, इसका क्या होगा, हम लिखेंगे इस तरह से, लिंक्ड लिस्ट is a data structure that overcome the limitation of arrays। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि लिंक लिस्ट की अपनी कोई लिमिटेशन नहीं होगी, लिंक लिस्ट की भी लिमिटेशन होगी, लेकिन जो कुछ लिमिटेशन एरेज की थी तो वो उससे ओवरकम हो जाते हैं लिंक लिस्ट यूज करने से। अब वो कौन कौन सी हैं, हम जिन लिमिटेशन की बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी हैं अभी देखते हैं। ये है साइज, एक साइज का प्रॉब्लम होता है, द साइज ऑफ द एरे must be known in advance using it in the program। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि जब हम उसका डिक्लेरेशन करते हैं, जैसे मैंने एरे लिया A10 लिया, तो यहाँ मुझे साइज पता है शुरू में ही। ठीक है, हम प्रोग्राम में यूज करने से पहले हमने डिसाइड कर लिया कि इसका साइज 10 होने वाला है। क्लियर है, तो एक ये लिमिटेशन था इसका। दूसरा लिमिटेशन क्या है, दूसरा लिमिटेशन मेरा ये है, जैसे जैसे एरे का साइज बढ़ेगा, ठीक है, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। एंड और दूसरा क्या है कि रन टाइम पर
एरे का साइज हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द एरे इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, it is almost impossible to expand the size of array at runtime। ठीक है, और क्या है, और यह है कि जितने भी एलिमेंट हैं एरे में, जितने भी एलिमेंट होते हैं एरे में, वो कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं। तो अगर मुझे एक एलिमेंट को एरे में इंसर्ट करना है तो मुझे पूरा पहले पूरा का पूरा एरे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, जो एरे की प्रॉब्लम जो लिंक लिस्ट में दूर हो गई है। ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे, लिखते रहिए आप दोस्तों साथ के साथ, तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे जो बहुत इजी रहेंगे एग्जाम टाइम पे रिवाइज करने के लिए। ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे नीड टू बी contiguous contiguously stored in the memory inserting an element in array, क्या करना पड़ेगा, shifting all element। ओके, ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, अगला बेनिफिट। अब लिंक लिस्ट यूजफुल क्यों है, ये तो हमने लिमिटेशन देख लिया ऊपर, हमने लिंक लिस्ट हमने देख लिया कि एरे का क्या लिमिटेशन था जिसकी वजह से हम लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा लिंक लिस्ट है, जो मेरा लिंक लिस्ट है वो यूजफुल है। यूजफुलनेस, ठीक है, यूजफुलनेस। तो लिंक लिस्ट का यूजफुलनेस क्या है, लिंक लिस्ट का यूजफुलनेस है इट एलोकेट्स द मेमोरी डायनामिकली। ठीक है, वहां पर नहीं हो सकता था पर यहाँ पर हो सकता डायनामिकली। ऑल द नोड्स of the linked list are non contiguously stored in the memory। ठीक है, और कैसे लिंक होता है, कैसे लिंक होता है दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। तो अगर आपने कभी पॉइंटर्स के बारे में सुना होगा तो बेसिकली पॉइंटर्स क्या हैं, पॉइंटर्स वो चीज़ हैं जो एड्रेस को स्टोर कर लेते हैं या एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो पॉइंटर्स की हेल्प से हम
चीज़ें करते हैं। आगे जब हम डिक्लेरेशन इसका देखेंगे तो आपको समझ भी आएगा थोड़ा सा कि क्या है उस चीज़ का, ठीक है। अब आग है जो लिंक लिस्ट का जो साइज है, वहां अब साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं रह गया। एरे में साइज का प्रॉब्लम ये है कि हमें इनिशियली डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइज का कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे हम नोड ऐड करते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, तो हम उसका कुछ भी साइज रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं। इन द लिंक्ड लिस्ट size is no longer a problem since we do not need to define its size at the time of declaration, ठीक है। तो डिक्लेरेशन के टाइम पे हमें साइज नहीं बताना है उसका, क्लियर। लिस्ट grows as per the program's demand and limited to the available space, available memory space, अवेलेबल मेमोरी स्पेस, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करेगा कि मेमोरी भी तो होनी चाहिए। तो लगा आप रिक्वायरमेंट तो ले रहे हैं लेकिन मेमोरी ही अवेलेबल नहीं है, तो मेमोरी भी अवेलेबल होना चाहिए। और जैसे जैसे प्रोग्रामर्स की डिमांड होगी उस तरह से हमारी लिस्ट बढ़ती जाएगी, क्लियर है। अब देख लेते हैं हाउ टू डिक्लेयर, हाउ टू डिक्लेयर अ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है दोस्तों। इट इज सिंपल टू डिक्लेयर एन एरे as it is of single type, while the declaration of the linked list is a bit more typical than array. array को हम बहुत आसानी से डिक्लेयर कर सकते हैं सिंगल टाइप में। जैसे array को कैसे किया था, अगर array की बात करें, array को मैंने कैसे किया था, मैंने कहा था उसका नाम लिखा, ठीक है। पहले तो उस इंटीजर उसका टाइप लिखा था, तो मैंने लिखा था इंटीजर टाइप का एरे है और उसका साइज था। इसी तरह से मैंने डिक्लेरेशन इसका दिया था, ठीक है। तो हमने शुरू में ही इसका डिक्लेरेशन दे दिया। लेकिन जो लिंक लिस्ट का डिक्लेरेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि लिंक लिस्ट में दो पार्ट होते हैं और दोनों डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। एक सिंपल वेरिएबल है और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। लिंक्ड लिस्ट contains two part and both are of different types। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है one is the simple variable, one is the simple variable, okay, and another is pointer variable, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट के लिए हम डेटा टाइप यूज करेंगे जो यूजर डिफाइंड टाइप है। देखो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, हमने क्या कहा था, एक होता है यूजर डिफाइंड
डेटा टाइप, ठीक है, और दूसरे होते हैं स्टैंडर्ड डेटा टाइप, ठीक। तो यूजर डिफाइंड कैसा होगा, जैसे मैंने, याद है आपको, अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, जिसमें हम लिखते थे, किस तरह से लिखते थे, स्ट्रक्ट, जैसे मैंने एक एम्प्लॉय का एग्जांपल दिया था, ठीक है, इसका एक डिक्लेरेशन था, यहाँ पर हम दो अलग अलग तरह के लिख लेते थे और उसको क्लोज कर देते थे। और स्टैंडर्ड टाइप क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, इस तरह के। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो किस तरह से डिक्लेरेशन देंगे, ठीक है, तो देखते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट, लिंक लिस्ट का डिक्लेरेशन कैसा होगा, तो इस तरह से होगा, हम लिखेंगे स्ट्रक्ट, हम क्या बना रहे हैं, नोड बना रहे हैं, नोड, ठीक है। डेटा कैसा टाइप होगा, डेटा होगा इंटीजर डेटा टाइप, डेटा, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, और इस तरह से आपका डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने स्ट्रक्चर का नेम रखा नोड, ये जो नोड है, ये जो नोड है, ये इस स्ट्रक्चर का नेम है, ठीक है, ये है स्ट्रक्चर नेम, ओके। ये जो हम यहाँ हम कर रहे हैं, जो डेटा पार्ट है इसका, जो किस तरह का है, ये इंटीजर टाइप, ये इंटीजर टाइप है आपका। और जो ये नेक्स्ट है, जो हमने ये नेक्स्ट लिखा है, ये पॉइंटर है, इसके अंदर क्या होगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। यानी इस तरह से मेरा ये हो गया, यहाँ पर मेरा हो गया डेटा, और यहाँ पर मेरा क्या हो गया, नेक्स्ट, ओके। होप आपको ये समझ आया होगा, और इस नोड का नेम हो गया नोड, क्लियर है, उम्मीद है आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जल्दी से हम देख लेते हैं टाइप्स के कौन कौन से हैं इसके, शॉर्ट में देखेंगे, सिर्फ नाम देखेंगे इनके अभी हम, टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट, लिंक लिस्ट का टाइप, पहला टाइप है सिंगली लिंक लिस्ट, जो अभी हमने नॉर्मली देखा वो सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है। ए नोड इज इन द सिंगली लिंक लिस्ट कंसिडर टू पार्ट्स, डेटा पार्ट एंड लिंक पार्ट, वो हमने देख लिया किस तरह से होता है। डेटा पार्ट ऑफ द नोड स्टोर actual information that is to be represented by the node, while the link part of the node stores the data to the immediate successor, ठीक है दोस्तों। दूसरा है हमारा डबली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अब जैसे पता है डबली यानी इसमें दो पॉइंटर होंगे, doubly linked list is a complex type of linked list in which a node contains a pointer to previous as well as next node in the sequence, ठीक है। तो ये जो लिंक लिस्ट होगी, इसमें दोनों तरफ, यानी पहली वाली नोड का भी
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ये आपका डेटा हो गया और यहाँ नेक्स्ट पॉइंटर हो गया, यहाँ पर आपका ये पॉइंटर और ये पॉइंटर और बीच में डेटा आपका। क्लियर है? देयरफॉर a doubly linked list, a node consists of three parts: node data pointed to the next node in the sequence यानी next pointer and pointed to the previous node यानी previous pointer। ठीक है, तो जैसा हमने कहा ये भी पॉइंटर होगा, यहाँ डेटा होगा और यहाँ फिर पॉइंटर होगा। ये नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, ये प्रीवियस को पॉइंट करेगा, क्योंकि दो पॉइंटर तो डबली लिंक लिस्ट। तीसरा है सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है दोस्तों, अब जैसा मतलब हम नाम से समझ आ रहा है कि सिंगली लिंक लिस्ट होगी लेकिन सर्कुलर फैशन में। ठीक है, यानी जो लास्ट नोड होगा वो क्या कंटेन करेगा, वो फर्स्ट नोड का पॉइंटर क्रिएट कंटेन करेगा, मतलब वो फर्स्ट नोड से लिंक होगा। ठीक है, अब ये दो तरह की हो गई, सर्कुलर सिंगली और डबली। यहां भी डबली आएगा, तो यहां हो गया सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट ये और कॉम्प्लेक्स हो गई। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जैसे हमने डबली लिंक लिस्ट में देखा, वो प्रीवियस को भी पॉइंट करेगा और नेक्स्ट को भी पॉइंट करेगा। ठीक है, लेकिन जो जो हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गई उसमें नल कहीं नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके। तो पहले देखेंगे एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। तो क्या देख रहे थे हम देख रहे थे दोस्तों एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। एडवांटेज ऑफ लिंक्ड लिस्ट। पहला एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, क्यों डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर कहला रहे हैं? जो साइज है लिंक लिस्ट का वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसका कोई फिक्स साइज नहीं होता, यानी लिंक लिस्ट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड साइज। ठीक है, साइज ऑफ द linked list may vary according to the requirement। ओके, दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज हम लिखेंगे इंसर्शन एंड डिलीशन। ठीक है, अब यहाँ कैसे एडवांटेज है? अरे में जब हम इंसर्शन एंड डिलीशन करते हैं उससे आसान है लिंक लिस्ट में करना। जो एलिमेंट्स एरे में स्टोर होते हैं वो कंसेक्यूटिव लोकेशन पे होते हैं, जबकि लिंक लिस्ट में एक रैंडम लोकेशंस पे स्टोर होते हैं हमारे एलिमेंट्स। तो इंसर्ट करना और डिलीट करना एलिमेंट एरे में हमें क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा शिफ्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, वहां पर स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती है, जबकि लिंक लिस्ट में हमें
शिफ्टिंग की जरूरत नहीं होती, हमें जस्ट क्या करना है, अपडेट कर देना है जो एड्रेस है, जो भी पॉइंट नोड के पॉइंटर में है, बस उसका हम एड्रेस को अपडेट कर देंगे और वहां से इंसर्ट और डिलीट हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। ठीक है, तो लिख देते हैं easier than array। ठीक है, तीसरा है मेमोरी इफिशिएंट। मेमोरी इफिशिएंट। अब जो भी लिंक लिस्ट का साइज है, जो भी साइज की बात हम कर रहे हैं लिंक लिस्ट का, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। ओके, size of the linked list can grow or shrink according to the requirements। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसका साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, सो मेमोरी कंजम्पशन इज efficient इन लिंक्ड लिस्ट। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका मेमोरी कंजम्पशन है वो इफिशिएंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इससे हम क्या स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इससे हम क्या क्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये हम दोनों इसके हेल्प से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के। डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अब क्या क्या डिसएडवांटेज है। मेमोरी यूसेज। ठीक है, अब इसमें क्या, इसका क्या मतलब, यहाँ पर किस तरह का डिसएडवांटेज आ रहा है। यहाँ पर आप ऐसे समझिए, जो नोड है, जो मेरा एक नोड है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है ज्यादा मेमोरी एरे से। ठीक है, अब इसको समझाएंगे कैसे। वो इस तरह से, जो भी नोड है लिंक लिस्ट का, लिंक लिस्ट का जो भी नोड है वो ऑक्यूपाई कर रहा है टू टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। पहला कौन सा है, सिंपल वेरिएबल। ठीक है, सिंपल वेरिएबल। दूसरा कौन सा है, पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, अगर आप देखें लिंक लिस्ट है ये मेरा, डेटा और पॉइंटर, दो पार्ट मेरा इतना ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, जबकि एरे के केस में अगर सिंगल एलिमेंट की बात करें तो केवल डेटा डेटा ले रहा था। ठीक है, तो आप समझे मेमोरी यूसेज का यहाँ मतलब ये है कि आपका जो स्पेस है, जो ज़्यादा स्पेस वो ले रहा है। ठीक है, दूसरा है ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल, इसका क्या मतलब है ये समझिए। लिंक लिस्ट में ट्रेवर्सल उतना आसान नहीं, नॉट इजी इन लिंक्ड लिस्ट। ठीक है,
अगर हमें कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, इफ वी वांट if we want to access the element in linked list, we cannot access randomly, we cannot access it रैंडम। तो रैंडमली हम उसको एक्चुअल में एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ एरे अगर बात करें एरे की, अगर बात करें एरे की, वी कैन एक्सेस रैंडमली, वी कैन एक्सेस एलिमेंट रैंडमली, वहां पर हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? बाय इट्स इंडेक्स, ठीक है। याद है, अगर मैं एरे की बात करूं, यहाँ मैं एक एरे दिखा देता हूँ। अगर मैं एरे की बात करूं, ये एलिमेंट था, मुझे अगर इसको एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना है, 0 1 2। तो ये क्या है, मान लो एरे था तो A2 पर हम जाएंगे, ये एलिमेंट इसको बिलोंग करा तो डायरेक्ट मेरा एक्सेस हो गया। जबकि लिंक लिस्ट में मुझे क्या होगा, मान लो थर्ड नोड करना है तो मैं सीधा थर्ड पर नहीं जा सकता हूँ, फर्स्ट नोड से मैं सेकंड नोड जाऊंगा, सेकंड नोड से मैं थर्ड नोड जाऊंगा, वहां पर इस तरह से एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया? ओके, नेक्स्ट है रिवर्स ट्रैवर्सिंग। जो अगला एडवांटेज है वो है रिवर्स ट्रैवर्सिंग। रिवर्स ट्रैवर्सिंग, इसको बैक ट्रैकिंग भी बोलते हैं, इसको और क्या कह सकते हैं, इसको बैक ट्रैकिंग भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, डिफिकल्ट है, ये यहाँ पर डिफिकल्ट है, ठीक है। क्योंकि केवल हम डबली लिंक लिस्ट हम कहाँ पर कर सकते हैं, अगर देखें तो जो डबली लिंक्ड लिस्ट है, जो डबली लिंक लिस्ट है, हम वहां पर तो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या होगा, वहां पर मेमोरी और ज्यादा रिक्वायर होगी, ठीक है, क्योंकि हमें वहां पर बैक पॉइंटर करना पड़ेगा। डबली लिंक लिस्ट अभी जो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, हमने क्या था, एक पॉइंटर यहाँ होता है, यहाँ डेटा हो गया और यहाँ पॉइंटर हो गया, ये पीछे वाले को करता है, ये अगले वाले को करता है पॉइंट। तो यहाँ पर तो हम बैक ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन सिंगल लिंक लिस्ट के केस में नहीं कर सकते, तो ये डिफिकल्ट है, ठीक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट समझते हैं। अब कुछ चीजें हम देखते हैं, इसके ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो पहला ऑपरेशन है इंसर्शन। पहला इंसर्शन, इसमें क्या है, ऐड करेंगे एलिमेंट को, ऐड एलिमेंट। दूसरा है डिलीशन, इसमें डिलीट कर देंगे एलिमेंट को, डिलीट नोड, बेसिकली एलिमेंट नहीं कहें, नोड कहें, एलिमेंट से अच्छा है नोड बेटर है। ओके, थर्ड क्या है, डिस्प्ले करें, डिस्प्ले डेटा, डेटा ऑफ नोड्स, जो भी लिंक लिस्ट की नोड है उनका जो उसके एलिमेंट्स हैं वो सारे डिस्प्ले हो। चौथा क्या है, हम सर्च करें,
तो सर्च करेंगे। तो ये ऑपरेशंस हैं जो हम उस पर परफॉर्म करते हैं। अब एक पार्ट आता है इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी मैंने कहा दो तरह की होती हैं। कॉम्प्लेक्सिटी आता है दो तरह की होती हैं, पहला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूं तो अगर इंसर्शन का केस है, अगर मेरा इंसर्शन का केस है, इंसर्शन का केस है, तो अगर मैं एवरेज केस की बात करूं, एवरेज एवरेज हो गया और वर्स्ट हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ बात करूँ तो ओवन होगी, वर्स्ट केस भी ओवन होगी। इसी तरह से डिलीशन की बात करूँ तो डिलीशन में भी सेम होगा, ओवन ओवन। और अगर मैं सर्च की बात करने लग जाऊँ तो यहाँ हो जाएगा ओ एन और ये भी ओ एन। ठीक है, अगर मैं वही स्पेस की बात करूँ इंसर्ट डिलीट सर्च के केस में, तो यहाँ तीनों ही केस में ओ एन हो जाएगा और ओ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के केस में। ठीक है, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई लिंक लिस्ट की वो ओ एन हो गई। एन क्या है? नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, तो होप आपको ये सब समझ आया होगा और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई होगी यहाँ तक। और दोस्तों आप पुराने लेक्चर्स देखिए, आप उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको इजी रहेगा। और जिस जिस ऑर्डर में लेक्चर आ रहे हैं आप उसी ऑर्डर में लेक्चर देखिए तो आपको इजीली समझ आएगा। कोशिश हमने यही की है, लिंकेज बना रहे हैं। ठीक है, और वही टॉपिक ले रहे हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो होप आपको ये सब समझ आया होगा और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। हमारा उद्देश्य यही है, यही ध्येय है हमारा कि आप पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो, उसमें अच्छे नंबर आए। ठीक है, आपका प्रमोशंस हो। तो इसी कामना के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।